राधे राधे। त्रिनेत्र भाग्य में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आचार्य पुष्पेंद्र शास्त्री। आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या को साथ लेकर के चलना ही सबसे बड़ा कष्ट है। अगर कोई परेशानी हमारे जीवन में चल रही है, हमारे जीवन में बड़ी परेशानी उत्पन्न हो जाती है और उसका हम समाधान नहीं करा पाते, तो वो सबसे बड़ा कष्ट है। अर्थात हमें कर्म करना है। अब वो कर्म आप कैसे कर सकते हैं, उस कर्म में आप आगे कैसे बढ़ सकते हैं। देखिए, गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है रामायण में, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, को कर तरक बढ़ावहीं शाखा। अर्थात कर्म प्रधान है। कर्म जब तक नहीं करेंगे, कार्य में सफलता आपको नहीं मिलेगी। भाग्य के भरोसे बैठे रहने वालों को सिर्फ असफलता मिलती है, सफलता नहीं मिलती। उसके लिए उनको कर्म करना पड़ता है, कर्म में अग्रसर होना पड़ता है, तब वो जो भाग्य में लिखा है वो आपको प्राप्त हो सकता है। भाग्य से ज्यादा आपको नहीं मिलेगा, ये निश्चित है। कहते हैं भाग्य से ज्यादा और समय से पहले कुछ नहीं मिलता, लेकिन कर्म एक ऐसा हथियार है कि आप जब जब कर्म करोगे, आपके जीवन में जैसे ही कर्म का उत्थान होगा, आप अपने जीवन में आगे के कार्यों को सफल बना सकते हैं। क्योंकि कर्म जो है वो एक पूजा है और कर्म का जो माध्यम है वो सर्व गुण संपन्नता कहलाता है। अब आज जो हम बात करेंगे वो आज बात करेंगे आपके दैनिक चर्या पे लेकर के, और विशेष रूप से घर में बरकत को लेकर। ऊपरी पराई बाधा आपके घर में हो, किसी का किया हुआ आपके घर में हो, किसी ने बंधन आपके घर में किया हो, इन सब बातों पर आज चर्चा करेंगे। तो जुड़िए, आप जरूर जुड़िए। आपके टीवी स्क्रीन पर जो नंबर चल रहे हैं उन नंबरों पे आप कॉल कीजिए और कॉल करके जानिए कि आपके घर पर किसी ने कोई शक्ति का आक्रमण तो नहीं कराया, किसी तंत्र क्रिया को तो नहीं छुड़वाया, कोई मूठ चौकी तो आपके जीवन में नहीं है, या जो कार्य आपका है वो ऐसा क्यों है, पितृ आपके बंधे हुए हैं, खुले हुए हैं, पितृ दोष है या नहीं है। तो आज इसी बात को आगे लेकर के बढ़ेंगे। तो ध्यान रखें, जब भी आप हमें कॉल करें तो टीवी का वॉल्यूम बिल्कुल बंद कर दें, और टीवी का वॉल्यूम बंद करने के बाद एक अच्छी जगह जाकर, जहां आपके नेटवर्क क्षेत्र पूरा आता हो, जहां मेरी आवाज आप तक आ सकती है और आपकी मेरे तक आ सकती है, आप वहां से मेरे लिए कॉल करें और फिर आप देखें कि आपकी कुंडली में कौन कौन से दोष हैं, आपके घर में कौन से दोष हैं। कुंडली से अलग हमारे जीवन में सिर्फ और सिर्फ अगर दोष लग सकता है तो ऊपरी पराई बाधा का लग सकता है, उसको भी कुंडली दर्शा देती है। अगर सूर्य और राहु, अगर सूर्य ग्रहण दोष लगन में बन जाता है तो मान लीजिए ऐसे व्यक्ति के गण कमजोर हो जाते हैं, और कमजोर गण होने के कारण ऊपरी पराई बाधा, ऐसी शक्तियां उनके शरीर पर आक्रमणित हो जाती हैं, और शरीर में फिर हम बोलते हैं कि उन पे प्रेत आ रहा है, उस पे भूत आ रहा है, उस पे जिंद आ रहा है, कि ये शक्तियां आ रही हैं। या आपका व्यापार बहुत अच्छा चल रहा है, कुछ समय बाद एक साथ डाउन हो, धीरे धीरे डाउन नहीं हुआ, एक साथ डाउन हो गया। और जब वो एक साथ डाउन हो गया तो आपको चिंता होनी है। स्वाभाविक है, जब इतना बड़ा कार्य आप कर रहे हैं और वो एक साथ अगर डाउन हो जाता है तो इसका कारण क्या है, क्यों डाउन हो गया। इसका मुख्य कारण यही है कि आपकी कुंडली में जो मादशा है, या आपकी कुंडली में जो अंतरदशा है, और जो मादशा और अंतरदशा का संबंध है, संयम है, उस संयम को हमने एक साइड में रख दिया, उसको हमने नहीं देखा। ना मादशा देखी, ना अंतरदशा देखी, ना प्रत्यंतर दशा देखी, और ना कुंडली पर विश्वास किया, ना ब्राह्मणों पर विश्वास किया। और जो कष्ट आपको मिला है, जो व्यापार आपका बद्दा हुआ है या खत्म होने की कगार पर है, तो उस जगह आपने क्या किया, उस जगह आपने सिर्फ और सिर्फ एक बात देखी कि हमारे भाग्य में था, ये हो गया। लेकिन फिर मैं यही कहता हूं कि भाग्य में कुछ नहीं है और भाग्य में सब कुछ है।
कार्य करना है तो सिर्फ और सिर्फ कर्म पर विश्वास करना है, कर्म करना है, और कर्म करेंगे तो आपका जीवन सफल होगा। माता पिता की सेवा करें, सास ससुर की सेवा करें। मेरी माता बहन जिसने मुझे देखती हैं या मेरे से जुड़ी हुई हैं या जुड़ने के लिए अग्रसर हैं, जुड़ना चाहती हैं, उनसे मैं निवेदन करता हूं कि आप अपने घर में जो आपके सास ससुर हैं उनकी आप सेवा करें। आपके आधे कष्ट स्वतः ही खत्म हो जाएंगे, आपका जीवन एक साथ मजबूत हो जाएगा। लेकिन कर्म जो है आपको करना है, प्रेम जो है वो आपको बढ़ाना है, मधुरता जीवन में लानी है, और इस मधुरता को आपकी कुंडली आपका सहयोग करती है मधुरता बढ़ाने में और कटुता को दूर करने में, नकारात्मकता को दूर करने में, सकारात्मकता बढ़ाने में। ये आपकी कुंडली जो है वो आपको असर डालती है। और कुंडली का जो माध्यम है, जो आज हम बात आपको कर रहे हैं ऊपरी पराई बाधा को लेकर, तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि आप कहीं रास्ते से निकलकर जा रहे हैं, चौराहे पर आपको कुछ दिखा पड़ा हुआ मिल गया, कोई नींबू है, मिठाई है, और भी कोई सामग्री, काली हो या कोई भी हो, टोना टोटका वाली सामग्री है, किसी के उतारे वाली सामग्री है, और वो रखी हुई है, और आपके मन में एक छोटा सा भ्रम है कि ये कुछ नहीं होता, और आप उसको छेड़ देते हैं। आपके मन में है कुछ नहीं होता, तो आपको कुछ होगा या नहीं होगा इसकी मैं गारंटी नहीं ले सकता, लेकिन आपके परिवार में उसी दिन से कुछ ना कुछ गड़बड़ होने लग जाएगी, और जिसका गण कमजोर होगा, चाहे वो आप हो या आपके घर में परिवार में कोई हो, माँ हो, बहन हो, पिता हो, भाई हो, कोई भी हो, उनके ऊपर वो चीज ऐसी आकर्षित हो जाएगी और आपके घर में विघ्न बाधाओं का अंबार लग जाएगा, और फिर आप कहेंगे ये सब क्या हो रहा है, और आप कहेंगे कि मेरे पे तो कुछ हुआ ही नहीं, किया तो मैंने था, टोटके को या उतारे को छेड़ा तो मैंने था, लेकिन मेरे ऊपर कुछ नहीं हुआ, और वो जो हुआ है मेरे घर में हुआ है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि मैं पहले ही कह चुका हूं, जिसके गण कमजोर होते हैं उन पर ये चीज जल्दी से प्रहार करती हैं, आक्रमण करती हैं। तो जो आपके जीवन में ऊपरी पराई बाधा का साया है उसको आप दूर कराएं। कोई नजर का साया है, व्यापार का बंधन है, कोख का बंधन है, संतान नहीं हो रही है, आप निश्चित संपर्क करें। 3 महीने के समय में आपको निश्चित प्रेग्नेंट हो जाएंगी और संतान सुख आपको प्राप्त हो जाएगा, बशर्ते अगर डॉक्टर की कमी नहीं है तो। मेडिकल चेकअप आप अगर करा चुके हो और मेडिकल चेकअप में कोई कमी नहीं आई, तो ऐसे बंदों के अगर संतान सुख नहीं मिल रहा है तो एक बार सेवा का मौका दें और आप देखें 3 महीने के अंदर अंदर आप प्रेग्नेंट हो जाओगे और आपके जीवन में कुछ समय बाद 9 मंथ बाद सुखद परिवार आपका हो जाएगा, संतान आपके सामने होगी, आपका जीवन लक्ष्य एकदम मजबूत हो जाएगा और जिस चीज की आपको चाह है वो आपको मिल जाएगी, मन की प्रसन्नता हो जाएगी। प्रणतानम प्रसिद्धा त्वम देवी विश्वस्त हारिणीम तारिणीम दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद भवाम। इस मंत्र का आप प्रतिदिन 1 माला जप कीजिए, प्रतिदिन 1 माला, 7 मिनट का समय लगेगा आप लोगों को। हम लोग इस मंत्र को 5 मिनट में 1 माला कर लेते हैं, आप लोग इस मंत्र की 7 मिनट में माला कर पाओगे और धीरे धीरे करके आप भी 5 मिनट में कर लेंगे। लेकिन मंत्र शुद्ध होना चाहिए और जब इस मंत्र को आप बोलते हैं तो आप याद रखिए कि कोई भी कार्य आपका बिगड़ेगा नहीं, सभी कार्य आपके सफल होंगे, चाहे वो संतान को लेकर हो, शादी को लेकर हो। मन की जो प्रसन्नता आपको चाहिए वो प्रसन्नता आपको मिलेगी, आपका जो दुख है वो आपसे दूर जाएगा। मंत्र है, दोबारा बोल रहा हूं, अगर नोट करना है तो नोट कर लीजिए। प्रणता नम प्रसिद्धा त्वम देवी विश्वस्त हारिणीम त्रिलोक्यवासी न मिंडे लोक का नम बरदा भवा। किसी बहन की या भाई की कोई भी समस्या हो, संतान सुख की लेकर के समस्या हो,
तो सर्व बाधा विनिर्मुक्ता धन धान्य सुतान्विता मनुष्यो मत प्रसादेना भविष्यति न संशया। इस मंत्र का जप करने से, नवरात्रि में 1.25 लाख जप करने से निश्चित रूप से संतान होती है। 101% संतान होती है। मंत्रों की सिद्धि और मंत्रों की शक्ति अगर आप समझ जाएंगे, लेकिन होती कब है, उसमें आप नियम से पूजन करें, नियम से संकल्प लें, नियम से मंत्रों को शुद्ध बोलें और शुद्ध उच्चारण जब आपका होगा तो आपको प्रभु आपके सामने आकर के आपको आशीर्वाद देने में प्रयत्न हो जाते हैं। मंत्रों में ये शक्ति है। किसी मेरे भाई की शादी में विलंब है तो मंत्र बोलिए, पत्नी मनोरमाम देहिम मनोवृत्तानुसारिणीम तारिणीम दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवाम। इस मंत्र का 1.25 लाख जप नवरात्रि में कीजिए। निश्चित रूप से 1.25 महीने के अंदर अंदर विवाह जो रिश्ता है वो आपका पक्का हो जाएगा 101%। लेकिन मंत्र जो है वो शुद्ध होने चाहिए, बिल्कुल शुद्ध। पत्नी मनोरमाम देहिम मनोवृत्तानुसारिणीम तारिणीम दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवाम। जब तक हमारे मंत्र शुद्ध नहीं होंगे तब तक हमारा जीवन सफल नहीं होगा। कितनी भी पूजा कराइए, कितना भी अनुष्ठान कराइए, कितना भी पाठ कराइए, कितनी भी कोई कार्य आप कीजिए, कोई सफलता नहीं मिलेगी जब तक मंत्र शुद्ध नहीं है। और मंत्र शुद्ध कौन करता है? वैदिक ब्राह्मण जो होते हैं, जिन्होंने वेद को शुद्ध किया है, गुरुकुलों में जाकर के वेद को पढ़ा है, वो ब्राह्मण आपको मंत्र शुद्ध बोलेंगे, मंत्र का शुद्ध उच्चारण करेंगे और आपकी पूजा शुद्ध रूप से होगी। फिर आप देखिए आपके जीवन में मंगल ही मंगल होगा, कोई भी कष्ट जीवन में आ ही नहीं सकता। मंत्र शक्ति सबसे बड़ी शक्ति है और इसी मंत्र शक्ति से आपकी कुंडली में जो दोष लगे हुए हैं उनको हम लोग दूर करते हैं, लेकिन शुद्धता से करते हैं, नियम से करते हैं, संयम से करते हैं। और उसी हम आस करते हैं, आशा करते हैं कि आप लोगों के घर जो हम सामग्री भेजते हैं, जो सिद्ध सामग्री आपके घर जाती है, उसका भी आप लोग नियम से उपयोग करें। उसमें 3 नियम हैं। एक तो जिस समय आप पूजा कराते हैं और पूजा आपके घर पहुंच जाती है, उससे 7 दिन तक आप किसी सोबर या सूतक में ना जाएं, मरने गिरने पर ना जाएं। अगर बशर्ते आपका कोई निजी है, वहां जाना ही पड़ेगा, तो उस पूजा सामग्री को मंदिर में रख करके, घर का जो मंदिर है, घर का जो देवालय है, उसमें रख करके आप जाएं और वहां से आने के बाद स्नान आदि करके शुद्ध होकर के गंगा जल छिड़काव करके घर में, और तब आप उस सामग्री को खोलें। उसके बाद उसमें एक नियमावली लिखी होती है, उस नियमावली को नियम के अनुसार आप देखें, शुद्ध रूप से पढ़ें और उनका आप अभ्यास करें, और जब आपकी समझ में आए तो उस कार्य को करें। देखिए, व्यक्ति के मन में बहुत संशय रहता है, कितना खर्चा होगा, क्या नहीं होगा, कैसे पूजा कराएं। उस चीज को आप बिल्कुल भूल जाइए। आप डॉक्टरों के पास जाते हो, आप कोर्ट में वकीलों के पास जाते हो, कोई केस हो जाता है, कितना पैसा खर्च होता है, डॉक्टरों के इलाज में कितना पैसा खर्च होता है। लेकिन अगर आप इन उपायों को करें तो उनकी दवा भी लगेंगी। आप इतना पैसा खर्च करते हैं फिर भी दवाएं नहीं लगती, और जब आप पूजा कराते हैं तो दवा भी लगेंगी, दुआ भी लगेंगी, और निश्चित रूप से कार्य आपका सफल होगा। तो ध्यान दीजिए, अपने जीवन में अपने कार्य को सफल बनाने के लिए कर्म प्रधान है, कर्म करना पड़ेगा। बिना कर्म किए आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि कर्म जो है वो आपके जीवन को संभाल देता है। कर्म का जो आगमन है वो आपके जीवन को संभाल देता है। तो कर्म करना आपका लक्ष्य है। बात कर रहे थे ऊपरी पराई बाधा को लेकर। मैंने देखा है हमारी माता बहन अपने अपने घरों में जब रसोई बनाती हैं, रसोई बनाने के बाद थोड़ा आटा बच जाता है,
शाम को रसोई बनाई, आटा बच गया, सुबह रसोई बनाई, आटा बच गया, क्या करते हैं? आप उस आटे को ना बचाएं। जो आटा आपने लगाया है उस सारे आटे की आप रोटी बनाएं। अगर रोटी बच जाती है उन्हें आप गाय को दें, कुत्ते को दें, किसी को भी दे दें। लेकिन आप क्या करते हैं? आटा बच जाता है, उस आटे को आप फ्रीज में रख देते हैं और जब कभी भोजन बनाते हैं, जैसे सुबह का आटा रख दिया, शाम को भोजन बना लिया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन शाम का आटा अगर आप रख देते हैं और सुबह फिर उसका आप भोजन बनाते हैं तो वो भोजन दूषित होता है। ये ध्यान रखना। मेरी माता बहनों से करबद्ध निवेदन करता हूं कि आप शाम के समय उतना आटा लगाइए जितना आटा आपके घर में उपयोग होता है। और अगर आपको गलतीवश ज्यादा आटा लग चुका है और आटा आपका बचा हुआ है तो उसे आप फ्रिज में ना रखें, उसकी आप रोटी बनाएं और जो खाए वो खाएं, बच जाए तो उसे कुत्ते के लिए डाल दें, गाय के लिए दे दें, किसी गरीब को दे दें, जैसे आपकी इच्छा हो वैसे आप किसी को भोजन करा दें। लेकिन उसी समय अगर आप रोटी बासी करेंगे कि इसको सुबह किसी गरीब को दें तो ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा। आज आपने रोटी बनाई, अभी अगर कोई आपके आसपास में ऐसा जिसको भोजन की जरूरत है उसे आप दे दें, अगर आपका बचा हुआ है तो। अब अपने आटे को आप रख देते हैं फ्रिज में शाम को, और रात्रि को जब हमारा 12 बजे के 3 बजे का समय होता है उस समय इस ब्रह्मांड में हमारी आत्माएं विरमण करती हैं और वो जो आटा आपने अपने फ्रिज में रखा है वो पिंड बन जाता है और उसे पितृ ग्रहण कर लेते हैं, भूत प्रेत ग्रहण कर लेते हैं, जिससे वो पितृ दोष बन जाता है और वो अशुद्ध आटा हो जाता है। और ऐसे आटे का भोजन करने वाला हमेशा बीमार रहता है या घर में ऊपरी पराई बाधा का आगमन होता है। अब दे मुझे इजाजत और देखते रहें त्रिनेत्र वाक्य जीवन को सफल बनाने के लिए। अब मुझे दें इजाजत। राधे राधे।